राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम लोग मार्गदर्शन सीरीज में आपको फॉर्म फिलिंग के लिए गाइडेंस दे रहे हैं और इस लेवल का गाइडेंस दे रहे हैं कि आपका एक एक चीज इंफॉर्मेशन कंप्लीट और क्लियर आपके सामने आए। ठीक है, हमने आपको सबसे पहले आपको सॉर्ट करके बताया कि बीएससी के कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज किस किस यूनिवर्सिटीज में चलती है। मतलब अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो कितनी यूनिवर्सिटी आपके पास ऑप्शन में है, वो वीडियो हमने बनाया प्लेलिस्ट के मार्गदर्शन सीरीज में। ठीक है, और उसमें कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों, और मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं बीएससी के लिए, सीयूईटी के लिए इससे ज्यादा रिसर्च वर्क करके इतनी बढ़िया एनालिसिस के साथ कोई वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। और अगर आपको भी ये लगेगा पूरी वीडियो देखने के बाद तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी टीम और टीम की मेहनत कैसी लगी। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी में अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, मैथ्स का सेपरेट, बायोलॉजी के बच्चों का सेपरेट। मैथ्स और बायो से मेरा क्या मतलब है इसको भी समझिए। मैथ्स और बायो से मतलब है जिनका 12th में मैथ्स है और 12th में बायो है। ठीक है ना, आप आगे आके यहाँ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। 12th में क्या मैथ्स है उनको हम बोलेंगे मैथ्स वाले बच्चे, जिनका बायो है उनको बायो वाले बच्चे। एग्रीकल्चर के लिए पूरी सेपरेट वीडियो जा रही है, तो उसको देखिए, सीतेश सर ने पूरा, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट है वो, उन्होंने आपको बताया है। ठीक है, तो हम ये बताएंगे आपको कि फॉर्म में कौन कौन सा डोमेन भरने से, कौन कौन सा सब्जेक्ट भरने से आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में ऑफरिंग मिलेगी कोर्सेज के लिए। ठीक है ना, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते आइए। तो सबसे पहले हम बीएससी में बीएससी मैथ की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बीएससी बायो की बात करेंगे। तो पहली लिस्ट है डोमेन ओनली, कि मतलब अगर आप सिर्फ डोमेन पढ़ते हो, कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ते हो, कोई जनरल टेस्ट नहीं पढ़ते हो, तो कितनी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो डोमेन ओनली में जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है आपकी, हमारी सबकी फेवरेट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बीएससी मैथ वालों के लिए बात करें जिनका 12th में मैथ्स है, तो उनके लिए जो कोर्स ऑफर यहाँ पे होता है वो बीएससी मैथ का होता है, जिसमें आपको 3 डोमेन का पेपर देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और इन तीनों के बेसिस पे बनेगा मेरिट, और आपको मेरिट बनने के बाद उसमें एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज जो बीएससी मैथ के होंगे उसमें। ठीक है ना, वो कौन से होंगे उस पर हम बाद में काउंसलिंग सीरीज में बात करेंगे। ठीक है, इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से लेकर, मतलब फॉर्म फिलिंग से लेकर काउंसलिंग तक हेल्प करेगा। लोग पढ़ाने के लिए बहुत आ जाएंगे, कहेंगे कि मैं पढ़ा दूंगा आपको, 1000 में 1500 में कोर्स खरीद लो मेरा, ये कर लो वो कर लो। बट आप ये समझिए कि आपके साथ हर एक प्रॉब्लम में कौन स्टैंड रहता है, किसके पास इस चीज की एक्सपर्टीज है। 5 सालों से हम गाइड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बीएचयू एंट्रेंस में हमारे बच्चे टॉप करते आए हैं। ठीक है, दूसरी यूनिवर्सिटी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में, जरूर इसको भी भरिएगा। और यहां अगर आप बीएससी आईटी कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको या तो कोई एक, इन सब में से कोई एक सब्जेक्ट का आपको वो लेंगे डोमेन का मार्क्स, और उसके बेसिस पे मेरिट बनाएंगे। अब बोलोगे सर हमने फिजिक्स भी मान लीजिए दे दिया, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, तो कौन सा डोमेन वो लेंगे? जिसमें सबसे ज्यादा आपके मार्क्स आए होंगे उसी का मार्क्स वो लेंगे। तो ये आपके लिए खुशखबरी वाली बात है। ठीक है, तीसरी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश बच्चों। तो अगर आप आंध्र प्रदेश साउथ में जाने में इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ देना इसको। फिर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इसको जरूर भरना बच्चों। इसमें बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, तो साथ ही में आपका दोनों कोर्स हो जाएगा बच्चों। और अगर आप केमिस्ट्री में करना चाहते हो, जैसे वहां पे बीएससी एमएससी, तो आपको एक डोमेन सिर्फ केमिस्ट्री के मार्क्स पे लेंगे। मान लीजिए आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लिया, तो ऑलरेडी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए एलिजिबल हो गए। तो बस अगर आप फॉर्म में हरियाणा को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके एक और ऑप्शन खुल जाएंगे। यही चीज मैं समझाने की सीरीज में कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और लास्ट में मैं ये भी कंक्लूजन दूंगा कि आपको कितने सब्जेक्ट फॉर्म में भरने चाहिए और कितनी यूनिवर्सिटी भरने चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको समझा लूं चीजों को अच्छे से। तब अगर आप मैथ से करना चाहते हैं तो आपका डोमेन मैथ देखा जाएगा, फिजिक्स से करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स देखा जाएगा, मतलब जिस डोमेन से करना चाहते हैं सिर्फ उसी डोमेन का बात कर रहा है। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश भी आपकी लिस्ट में होना चाहिए। इसमें अगर फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं बच्चों तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों होना चाहिए। अब बायोलॉजी वालों के लिए भी ये फिजिक्स ऑनर्स करा रहे हैं, तो कुछ ही यूनिवर्सिटीज होती है जो बायोलॉजी वालों को फिजिक्स पढ़ने का मौका देती हैं, उनमें से एक है हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, फिर जम्मू की बात करेंगे। अगर आप जाना चाहते हो वादियों में तो आप जम्मू यूनिवर्सिटी को भी भर सकते हो, यहां भी बीएससी इंटीग्रेटेड है, एमएससी के साथ है, और केमिस्ट्री में सिर्फ होता है बच्चों, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री 3 का मार्क्स के बेसिस पे लिया जाएगा। बीएससी में आपको मेजरली 3 मार्क्स, अगर आप मैथ ग्रुप से हो तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर पढ़ रहे हो तो मेजरली यूनिवर्सिटी कवर हो जाएगी। बस उसका नाम आप याद रखो ताकि फॉर्म में ये सारी यूनिवर्सिटीज और उनके कोर्सेज को आप फिल कर पाओ।
फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में बच्चों आप देखो ये ज्योग्राफी में भी बीएससी एमएससी कराते हैं, आपको फिजिक्स में भी कराते हैं, ठीक है ना। उसके लिए कौन कौन सा ये डोमेन मांगते हैं, देखो ये 4 डोमेन मांग रहे हैं, तो इनके यहाँ अगर आप करना है तो आपको 4 डोमेन लेके पढ़ना होगा, ठीक है ना। एक कंप्यूटर साइंस इनके यहाँ एक्स्ट्रा है जो लेके आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री वगैरह सबके लिए देखिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, यहाँ तो बहुत ज्यादा डोमेन मांग रहे हैं। फिर भी आप इसको भर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि इतने डोमेन आप दे पाएंगे या देने के सक्षम है तो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटका साउथ में इंटरेस्टेड हो तो भर देना। यहाँ पे 2 कोर्स बस 3 कोर्स चलते हैं बच्चों, 4 कोर्स चलते हैं, चारों के लिए डोमेन सामने लिखा है कौन कौन सा मांग रहा है। फिर हम बात करेंगे कश्मीर की बच्चों, अगर आप अगेन सुंदर वादियों में जाना चाहते हो तो एक कोर्स है वहां पे फिजिक्स और एक है मैथमेटिक्स का। फिर आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसको आपको जरूर भरना है बच्चों। यहाँ पे कोर्सेस है इंटीग्रेटेड, बट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है बच्चों। और यहाँ पे आपको डोमेन में आप खासकर देखोगे तो वही डोमेन जो आप बीएचयू के लिए पढ़ रहे हो वही सारे डोमेन में यहाँ भी एलिजिबिलिटी है। तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाए, एक पढ़ के कई यूनिवर्सिटी को टारगेट बनाए, समझ रहे हो ना। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद हम अगला बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। अगेन वही है बच्चों कि आपको अगर साउथ जाना है तो आप भर सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ देना इस यूनिवर्सिटी को। फिर हम गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बच्चों, इसको भी भरना, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। यहाँ पे आपको इतने केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स में कराया जाता है और ये एक डोमेन के बेसिस पे मेरिट बनाएंगे, ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री भरा है तो आपका क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ भरा है तो आप ऑलरेडी इसमें एप्लीकेबल हो गए हो। बस फॉर्म में इसका नाम और इसके कोर्सेज भर देना है। इसीलिए इस लिस्ट को बनाने और बताने का मेरा मकसद है कि फॉर्म में अगर तुम ये कॉलेज और उनके कोर्सेज भर दोगे और ये सब्जेक्ट तुम भरोगे तो तुम्हारे पास मैक्सिमम ऑप्शन खुल जाएगा। इतना डिटेल एनालिसिस बच्चों कहीं कोई नहीं आपको दे रहा है, जब तक ये वीडियो बन रही तो नहीं है। बाद में भले लोग कॉपी करके बना दे, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, क्योंकि जिसको अगर बनाना रहता वो अब तक बना लेता, नहीं बनाया है मतलब वो कॉपी करके बनाएगा। दूसरी बात, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे ऐप से मिलेगी आपको। ऐप में इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे, वहां मार्गदर्शन सीरीज का फोल्डर होगा, उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे आप तो आपको इसकी पीडीएफ उसमें मिल जाएगी, बीएससी डोमेन एंड सब्जेक्ट लिस्ट के नाम से बच्चों। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और आपके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। एक और चीज आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको ये पीडीएफ वर्थ लगती है, ठीक है ना, या ये इंफॉर्मेशन वर्थ लगती है तो डाउनलोड करने के बाद 5 स्टार रेटिंग देके हमें जरूर मोटिवेट करिएगा 2 लाइनें लिख के। चलिए आगे बात करते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, बट यही है, मजा लेना है, अगर तुम्हें वादियों में रहना है, सुंदर सुंदर नज़ारे लेने हैं तो आप इसमें भर सकते हो। 3 कोर्सेस है, इसके लिए 3 डोमेन हर कोर्स के लिए मांग रहे हैं, ठीक है। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया बच्चों का फेवरेट है बच्चों, दिल्ली में है, यूनिवर्सिटी भी अच्छी है बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पे कोर्स भी जो चलता है वो भी बेहतरीन है। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स बच्चों चलता है, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है अगर आपको फिजिक्स से आगे बढ़ना है तो। और डोमेन में सिर्फ एक सब्जेक्ट ये मांग रहे हैं, ऑलरेडी तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो क्यों ना इसको भी बहती गंगा में हाथ धो ले, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसको भी भर देना बच्चों। धीरे धीरे ये यूनिवर्सिटी पॉपुलर हो रही है और इसमें कोर्सेज बहुत ज्यादा आए हैं, तो इस वजह से इसको छोड़ना हमारे लिए घातक हो सकता है। फिर हम भरेंगे नागालैंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। नागालैंड यूनिवर्सिटी हम भरेंगे बच्चों, नागालैंड यूनिवर्सिटी भरेंगे इसमें, क्योंकि कोर्सेज जो हैं वो सारे हमारे मेन कोर्सेज हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, और एक एक सब्जेक्ट के बेसिस पे मिल रहा है, तो हम नागालैंड यूनिवर्सिटी को भी भरेंगे, ठीक है। फिर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को भी फिल करिएगा और इसमें 2 कोर्स है, इन दोनों को भरिएगा, केमिस्ट्री और मैथ को। अगेन वही पीसीएम के बेसिस पे लिया जा रहा है। तो मेजरली जो डोमेन ओनली वाले बच्चे, डोमेन ओनली वाले यूनिवर्सिटीज हैं वो 3 डोमेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में ही पूरे के पूरे आ जाएंगे, ठीक है ना। 1-2 यूनिवर्सिटीज है जो कि आपको 4 सब्जेक्ट ले रही हैं या 5 ले रही हैं, ठीक है, तो उनको छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, कोई जरूरी है, ठीक है ना। फिर विश्व भारती, विश्व भारती बंगाल में है बच्चों, बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है, इसको भी छोड़ना नहीं है आपको, इसको भी भरना है, ठीक है। इसमें मैथ्स स्टैट्स के लिए चलता है और देखिए यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे इसके डोमेन के सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं दूसरी लिस्ट, ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें लैंग्वेज भी मांग रहा है और प्लस पीसीएम भी मांग रहा है, मतलब डोमेन भी मांग रहा है और लैंग्वेज भी मांग रहा है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज में बच्चों सबसे पहले दिल्ली है। दिल्ली में एक चीज बता दूं आपको, लैंग्वेज का पेपर जरूर देना है, बट वो सिर्फ पासिंग है,
30% मार्क्स बस लैंग्वेज का चाहिए, मतलब आपको पास होना है लैंग्वेज के पेपर में। बाकी सब्जेक्ट आपको वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, इसके बेसिस पे आपको इतने सारे कोर्सेस में एडमिशन मिलेंगे बच्चों, ये आप एक बार देख लीजिएगा और उसी बेसिस पे फॉर्म में फिल करिएगा, ठीक है ना। फिर दूसरी यूनिवर्सिटी है बच्चों मिजोरम। मिजोरम में भी इंग्लिश आपको एज ए लैंग्वेज लेना है, यहाँ पे इसके मेरिट बनेगी इंग्लिश के नंबर को इंक्लूड करके, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चों अगर अगली यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो तेजपुर यूनिवर्सिटी है, इसमें भी इंग्लिश को ही लिया गया है। और चौथी उड़ीसा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है बच्चों। तो 4 यूनिवर्सिटी है जो लैंग्वेज को प्रायोरिटी दे रही है, ठीक है। अब ड्यू अगर दे रही है बच्चों तो हमको देना ही है, क्योंकि ड्यू को हम छोड़ नहीं सकते, बाकी कोई होती तो देख भी लेते। तो देखो एक चीज हमें पता चल गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है, क्योंकि बीएचयू अपना आ गया उधर, लैंग्वेज वाले में ड्यू आ गया, तो लैंग्वेज प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो पढ़ना ही है। अब तीसरा आते हैं, क्या ऐसी भी कोई यूनिवर्सिटी है सर कि लैंग्वेज भी मांग रही हो, डोमेन भी मांग रही हो और जनरल टेस्ट भी मांग रही हो? हाँ, ऐसी भी यूनिवर्सिटी है बच्चों, और वो आपका ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है बच्चों। इन्होंने रिसेंट चेंज किया 4-5 दिन पहले बच्चों, इसीलिए इस पीडीएफ को देने में डिले कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस वीडियो को अगर हम शुरू में बना देते हैं तो लगातार जो चेंज आ रहे हैं वो अपडेट नहीं हो पाते, और वीडियो ऐसे ही आप देखते तो जरूर बाद में, पर आपके लिए यूजफुल नहीं हो पाता। तो यहां पर आपको मेनली आपको लैंग्वेज भी एक देना है और जनरल टेस्ट भी देना है। जनरल टेस्ट में रीजनिंग, जनरल मैथ, आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर यही आना है, ठीक है ना। और उसकी क्लासेस आपको बता दो, ये सारे डोमेन की, जनरल टेस्ट की, लैंग्वेज की फ्री क्लासेस आपको हमारे चैनल पे मिल रही है एकलव्य बैच के अंदर बच्चों, जो कि डेली 6 से 8 घंटे की क्लासेस होती है बच्चों। इस तरीके से आपको दिखा दे रहा हूं, वीकली शेड्यूल रिलीज किया जाता है ताकि आपको एक एक चीज पता चल जाए किस हफ्ते में किस दिन कितनी क्लासेस है और किस सब्जेक्ट की है। तो उसका फायदा उठाइए, वन ऑफ द टॉप टीचर है, समझ लो ये पेड का बैच हजारों का आपको फ्री में दिया जा रहा है, इसका फायदा उठाइए। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके डीपीपी वगैरह प्रैक्टिस करिए, आप जाके ये सारी चीजों का फायदा आप उठाइए जो आपके लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है बच्चों, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट, और डोमेन में 2 ही डोमेन मांग रहा है, ठीक है ना। और वो भी मैथ को हटा दिया, तो मेजरली जो बच्चे लेंगे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेंगे, ठीक है ना। तो आप वैसे भी देखो पीसीएम तो आप वैसे भी पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बच्चे बेचैन है कि सर यहाँ मैथ हटा दिया, मैथ हटा दिया। अरे हटा दिया तो अच्छा ही किया ना, 2 ही नंबर ले रहा है, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री ले रहा है। पीसीएम तो वैसे भी तुम पढ़ रहे थे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऐसे ही पढ़ रहे थे, तुमको बस ये जनरल टेस्ट और लैंग्वेज तुम ड्यू के लिए पढ़ रहे थे, तो तुमको बस एक जनरल टेस्ट का लोचा बढ़ा है तुम्हारा, ठीक है ना। तो मतलब ये भी हम नहीं छोड़ सकते सर, हमको लैंग्वेज टेस्ट भी देना ही देना होगा, पढ़ना ही पढ़ना होगा। फिर हम हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय बच्चों, ये आपका मतलब सागर में यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है बच्चों, इसको भी हम नहीं छोड़ सकते, इसको भी हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। तो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में बच्चों आपका 3 डोमेन जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, उसके अलावा जनरल टेस्ट भी मांगा है बच्चों। और इन्होंने आपको ये चीज मांगा है कि जनरल टेस्ट प्लस हमको ये चीज चाहिए, बीएससी बीएड भी है इंटीग्रेटेड और बीएससी मैथ भी है, तो जरूर आप भरिएगा, ठीक है ना। उसके बाद मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी, इसमें उर्दू मांगा है तो आप छोड़ दीजिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में बच्चों, इसमें एक टीचिंग एप्टीट्यूड बढ़ा दिया क्योंकि यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो देख लीजिएगा, आपको मन है तो भरिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। फिर आसाम नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी हो गया बच्चों, और ये आपकी लिस्ट हो गई, ठीक है ना। अब बीएससी बायोलॉजी वालों का थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बीएससी बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए अगर सिर्फ डोमेन की बात करें, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करें बच्चों, तो पहला बाबा साहब बीबीयू लखनऊ है जो, ठीक है ना। आपका कोई एक डोमेन, कोई एक फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या तो बायोलॉजी के बेसिस पे आपको कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। दूसरा आपके सामने बीएचयू है, तीनों के बेसिस पे मेरिट बनेगा और आपको कंक्लूड करके बताया जाएगा क्या होगा, ठीक है ना। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, फिर राजस्थान बच्चों, इसमें इंटीग्रेटेड कोर्सेज है। एक चीज आप देख लीजिएगा, इंटीग्रेटेड कोर्सेज में बीएससी एमएससी साथ में हो जाता है। नॉर्मल बीएससी में क्या होता है, एमएससी आप वहां पे पढ़ने के लिए फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फॉर्म में जरूर भर दीजिएगा, काउंसलिंग समय सोचेंगे लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड, उसके बाद तमिलनाडु बच्चों साउथ जाना हो तो गुरु घासीदास जरूर भरिएगा, छोड़ना नहीं है। हेमवती नंदन है बच्चों, उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल, जामिया मिलिया जरूर भरना है क्योंकि बायोटेक के कोर्सेज है बच्चों। उसके बाद नागालैंड भी भरना है, राजीव गांधी और विश्व भारती भी भरना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे हरियाणा हो गया जो कि आपके सिर्फ डोमेन पे है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्योंकि आपको वो पढ़ना ही है, वो आप छोड़ नहीं सकते। तो ये सारे यूनिवर्सिटी उसके लिए। और लैंग्वेज भी क्या पढ़ना होगा सर बायोलॉजी वाले बच्चों को भी, हाँ, क्योंकि ड्यू वाले ने लैंग्वेज आपको कंपलसरी कर दिया कि आपको पास होना ही है, तो पढ़ना तो है ही। और लैंग्वेज में देखिए बच्चों, एक चीज और बताऊं बीएससी वालों बच्चों को,
कि अगर आप ड्यू को देखो तो लैंग्वेज कंपलसरी है पास होने के लिए, लेकिन मिजोरम यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो यहां लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज स्पेसिफाइड है मेरिट बनने के लिए। तेजपुर में इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो ये आप देख लो कि लैंग्वेज में इंग्लिश ही कंपलसरी है। तो अगर हम लैंग्वेज लेंगे तो इंग्लिश ही लेंगे, हिंदी लैंग्वेज का कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों के लिए। जनरल टेस्ट की बात करेंगे, क्या सर बायोलॉजी वालों को पढ़ना है? हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, 2 डोमेन ही इसमें मांग रहा है, ठीक है। आप 3 दोगे डोमेन, वो कोई 2 आपको बेस्ट जो होगा ये ले लेगा। फिर हरि सिंह गौर के लिए बच्चों 3 डोमेन और जनरल है, तो हरि सिंह गौर भी हो जाएगा आपका। फिर आसाम यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न, मौलाना आजाद, और उसके बाद आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए आपको पता है इस पर डिटेल वीडियो है, फिर भी मैं बता दूं एग्रीकल्चर की 3 कॉलेजेस हैं, 3 यूनिवर्सिटीज हैं, बीएचयू, विश्व भारती और नागालैंड, ठीक है। बीएचयू के लिए आपका ये कॉम्बिनेशंस मांगा है, कोई 3 ये, या तो पीसीएम या तो पीसीबी या बीसीए, एबीसी रखिए। विश्व भारती के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, और नागालैंड के लिए। अब मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। मैथ वाले बच्चे, मैं एक चीज आपको यह भी बता दूं, अगर आप बीएससी मैथ या बायो दे रहे हैं तो एग्रीकल्चर भी जरूर दीजिए, क्योंकि ये समानांतर कोर्सेस है आपके, और एग्रीकल्चर में भी स्कोप काफी अच्छा है। कल को क्या करना होता है इंसान को अभी नहीं पता होता है, क्योंकि अभी आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं आई है, इतनी जागरूकता नहीं कि हर चीज को आप समझ पाएंगे। तो अभी आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, इसके बारे में परेशान नहीं होना है। तो हम अपने ऑप्शंस को ज्यादा से ज्यादा खोल के रखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सर बता दीजिए जो हम भर दें तो हमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी भरने को मिल जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहला आप भरिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये मैथ वालों के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, मैथ्स वालों के लिए भर रहा हूं। मैथ्स भरिए, ठीक है ना, ये आप भर दीजिए जिसमें भी मन करे, ठीक है। एक लैंग्वेज भरिए इंग्लिश, ठीक है ना, ये स्लॉट 1 में आपको भरना होगा, स्लॉट 1 में। फिर ये 2 डोमेन जो हो गया आपको बच्चों, ये स्लॉट 2 में भरना होगा, स्लॉट 2 में भरना होगा, ठीक है ना। अरे सॉरी, स्लॉट 1 में 2 डोमेन भरेंगे, और एक जनरल टेस्ट आप भरेंगे बच्चों स्लॉट 1 में, ठीक है ना। उसके बाद मैथ बच गया, इसको आप स्लॉट 2 में भरेंगे बच्चों, स्लॉट 2 में। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ले सकते हैं तो एग्रीकल्चर भी जरूर ले बच्चों और पढ़ें, क्योंकि एग्रीकल्चर भी साथ में लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। हो सकता हो कल को आपको मूड किया कि नहीं बीएससी मैथ ना करके एग्रीकल्चर करना है, तो आपके पास ऑप्शन तो क्रिएट रहेगा। तो आप पीसीएम के अलावा एक और डोमेन एग्रीकल्चर जरूर भरें, मेरा ये आपसे सजेशन है। और अगर भरना ही चाहते हैं तो एक कंप्यूटर साइंस और भर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर टीचिंग एप्टीट्यूड भर देंगे इतना, तो आप सारी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एजी तो जरूर भरे, बाकी ये 2 आपके ऊपर है, भरना चाहते हैं कि नहीं ये आपके ऊपर छोड़ दिया। बायो वाले बच्चों की थोड़ा बात कर लेता हूं। तो बायो वाले बच्चों को पहले तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लेना है, फिर 2 डोमेन में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना है, ठीक है ना। 2 डोमेन में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लेंगे, फिर आपका जनरल टेस्ट ले लेंगे स्लॉट 1 में, ये चारों हो गए आपके स्लॉट 1 के। फिर आप बायोलॉजी लोगे, और एग्रीकल्चर आपको तो कंपलसरी है, ठीक है ना, इनको भी, क्योंकि बायोलॉजी वाले तो भाई बायो में जाओगे नहीं एग्रीकल्चर में, इनके पास तो बीटेक वगैरह का भी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इसके बाद बायोलॉजी और एग्रीकल्चर की बात करेंगे, 2 डोमेन भरेंगे, और उसके बाद बच्चों आप भी चाहते हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड भर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो इतना डोमेन अगर आप भरेंगे, सब्जेक्ट्स भरेंगे, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाएंगे। और सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट हमने दे दी, सारे यूनिवर्सिटी और कोर्सेस आप भर लीजिएगा फॉर्म में। इससे ज्यादा आपके लिए और क्या किया जा सकता है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और बच्चों अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो, इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करिएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ के सेक्शन में आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ, वहां से जाके देखिएगा बच्चों। वहां जाएंगे आप, मार्गदर्शन सीरीज का ये पार्ट है, उसमें वीडियो, इसमें पीडीएफ होगा आपका बीएससी का नाम से होगा, बीएससी डोमेन एंड सब्जेक्ट के लिस्ट के नाम से बच्चों। और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद जरूर 5 स्टार रेट करिएगा, रिव्यूज दीजिएगा, जिससे हमें अच्छा लगे। और मुझसे जुड़ने के लिए बच्चों आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, राय आशुतोष 22 के नाम से मेरा आईडी है। आप वहां पे हमसे मिल सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं, ठीक है ना, वहां पे मेरे से जुड़ने के लिए। बाकी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करें, क्योंकि फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं एकलव्य बैच बच्चों। आपको इसका बेनिफिट उठाए, और क्या आपको चाहिए कमेंट डाउन करके जरूर बताएं। यूजफुल लगी हो तो जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।